हेलो एवरीबॉडी, दिस इज मी चाणक्य शुक्ला और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है चैंक आर्ट्स। और आज हम बात करने वाले हैं म्यूज़िक से रिलेटेड कॉपीराइट की। और उसमें आज सुबह सुबह ही मेरे पास एक मैसेज आया मेरी म्यूजिशियन फ्रेंड का, जिन्होंने ये एक सॉन्ग गाया है जिसे मैं सुन रहा था। ओके, ज़्यादा नहीं चलाऊंगा, नहीं तो मेरे पास भी कॉपीराइट क्लेम आ जाएगा। तो होता क्या है इसमें, मैं आपको बताता हूँ कि सॉन्ग आपको कोई भी अच्छा लग जाता है और आपका मन करता है उसको गाने का। राइट, ये मैंने लोगों में देखा है। बट और वो सोचते हैं कि हमने खुद ही गा दिया है तो फिर ये हमारा ही हो गया। ऐसा मैंने भी देखा, मेरे बैंड में भी होता था ऐसा। पर ऐसा असल में होता नहीं है। मानो सही से तरीके से तो फिर देखो, आपको यही तरीका पता लगेगा कि जिसका कॉम्पोजिशन है, जिसका बनाया हुआ गाना है, या फिर जो ओनर है, उसी का ही अपर हैंड रहता है सॉन्ग के ऊपर। ठीक है, तो अगर आप किसी का गाना गा रहे हो, अल्टीमेटली वो कभी भी आप पे कॉपीराइट क्लेम कर सकते हैं। राइट। शायद अभी कह दें कि आप रिवेन्यू शेयर कर दें या अभी आपको अलाउ कर दें, पर आज नहीं, कल नहीं, परसों वो कभी भी कर सकते हैं। एंड तब आप ये नहीं कह सकते आपने पहले तो किया था, अब नहीं कर सकते। राइट। सो हुआ क्या टेक्निकली मैं आपको बताता हूँ। इन्होंने गुनगुनाया है गाने को। तो उसमें क्या है, जो आप ट्यून गुनगुना रहे हो, वो ट्यून जो है वो किसी की कॉम्पोजिशन है। जो आप वर्ड्स बोल रहे हो वो किसी के लिखे हुए लिरिक्स हैं। तो इस पर ऑडियो क्लेम नहीं आएगा, पर कॉम्पोजिशन क्लेम आ जाएगा। ओके। तो कवर भी करते हैं अगर आर्टिस्ट, तो भी लेबल्स या फिर ओरिजिनल आर्टिस्ट आप पर कॉपीराइट क्लेम कर सकते हैं। राइट। सो एक गाना, जैसे मेरा कोई गाना अगर मैं गाऊं, ये है तुझको कसम, तू रोना नहीं, ला 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 ला। अब पूरे विश्व में ये कहीं पे भी आप किसी से भी करवा लो, ये मेरा ही कॉम्पोजिशन है और कॉपीराइट प्रोटेक्टेड भी है, तो फिर इसमें नहीं आएगा कोई कॉपीराइट क्लेम। शायद फिर भी आ जाए, क्योंकि मैंने कुछ डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ डील साइन करी हुई है। तो फिर पर वो ऑडियो क्लिक करके, तो अगर वो सेम ऑडियो जो उनको दिया है उसका एक स्पेसिफिक यूपीसी होता है, यूनिक कोड फॉर ऑडियो, समथिंग लाइक दैट। अगर वो एग्जैक्ट ऑडियो मैं यूज़ कर रहा हूँ कहीं पे, तो उस पर क्लेम आ जाएगा। बिल्कुल ऐसा होता है। राइट, मेरे ही गाने पे मेरे ही नाम का क्लेम आ जाएगा और उससे रिवेन्यू मेरे को ही मिलेगा। तो दैट्स हाउ द स्ट्रक्चर वर्क्स। राइट। सो पर अभी ये परेशानी इसलिए हो रही है क्योंकि इन्होंने इतनी मेहनत करके खुद ही गा रही है, सिर्फ फ़ोन पकड़ के और गा ही तो रही है, पर वो गाना किसी और का है ना। ये आपको समझने वाली बात है। राइट। तो हम जब सिखा रहे होते हैं म्यूज़िक क्लास के अंदर, तो बच्चे गा रहे हैं, वो ठीक है, क्योंकि वो एक एजुकेशन पर्पज़ की वजह से है। वो बस बच्चे सीख रहे हैं उसको, उस ऑडियो को, उस गाने को यूज़ करके वो कहीं पैसे नहीं कमाने आ रहे। वो बस सीखना चाहते हैं कि सुर होते कैसे हैं, कैसे कंपोजिशन होती है। एक नई टाइप की कंपोजिशन आई है और वो गाना है, उसमें क्या कॉर्ड्स बज रहा है, क्या स्केल पर है गाना, क्या रिदम स्ट्रक्चर है उसका, क्या अरेंजमेंट है सॉन्ग का, लिरिक का मतलब क्या है, पोइट्री क्या है उसके अंदर। ये सब सीखने के लिए, एजुकेशन पर्पज़ के लिए हम कवर सॉन्ग कर सकते हैं। बट उसको पब्लिश करना और उससे रिवेन्यू एक्सपेक्ट करना, या या फिर फेम भी एक्सपेक्ट करना, ये नहीं है सही। राइट। तो होपफुली अब आपको समझ आया होगा ये हाउ इट वर्क्स। राइट। गुनगुनाना भी, मतलब जस्ट यू आर सिंगिंग, और वो भी क्लेम आ सकता है उसके ऊपर। राइट। छोटा ड्यूरेशन होता है, बट वो भी फेयर यूज जिसे कहते हैं। बट वो भी डिपेंड करता है जो ओरिजिनल क्रिएटर है, कि वो चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं कि आपका सॉन्ग जो है वो यूज़ भी हो कि नहीं। ठीक है, तीन चीज़ें हो सकती हैं उसमें। या तो वो आपको अलाउ कर देंगे पर मोनेटाइज नहीं करने देंगे। ठीक है, आप अपना वीडियो चलाएं पर उस पर एड्स नहीं चला पाएंगे क्योंकि उस पर क्लेम आ गया है। और यूट्यूब पॉलिसी कहती है कि इट शुड बी ओरिजिनल कंटेंट और किसी और का नहीं होना चाहिए। राइट। दूसरी चीज़ क्या हो सकती है कि वो आपको वीडियो को ब्लॉक कर दें। ठीक है, आप वीडियो नहीं चला सकते हैं वो कहीं कुछ स्पेसिफिक एरिया पे, या फिर कहीं पे भी।
थर्ड चीज़ क्या हो सकती है कि वो रिवेन्यू शेयर करने के लिए अलाउ कर दें आपको कि आप जितना वीडियो से कमा रहे हैं उसका शायद हाफ 50-50 पोर्शन या सम पोर्शन विल गो टू द ओरिजिनल क्रिएटर ऑल्सो। बट वो भी चॉइस रहती है क्रिएटर के ऊपर, वो क्या एक्शन लेते हैं इसके ऊपर। उनके पास एक ऑप्शन आएगा कि एक कॉपीराइट मैच आया है कहीं से, ऑटोमेटिकली बॉट्स पता कर लेते हैं या फिर मैनुअली भी कर लेते हैं, तो फिर नाउ दे हैव द अपर हैंड। ऑब्वियसली वो इतनी सोचो, वो भी इन चीज़ों से गुजरे हैं। ये मोहम्मद रफ़ी जी को गाना गाते हुए सीखे हैं सोनू निगम जी, सोनू निगम को गाते हुए सीखे हैं अरिजीत, और इनके गाने ये लोग नहीं गा सकते हैं क्यों? क्योंकि वो उनका राइट है, राइट। फिर वो इतने टाइम के बाद जब वो खुद गा रहे हैं इतनी मुश्किल से बचा बचू के कि अच्छा ये गाना किसी से नहीं मिलता है, और फिर वो भी कोई और गाए, तो आदमी थोड़ा पॉजेसिव तो हो ही जाता है, होना भी चाहिए, राइट। जब इतनी मेहनत से चीज़ बनी है फिर आप उसको जाने नहीं देना चाहते हो, तो फिर ये चीज़ समझना आसान हो जाता है इस तरीके से, राइट। तो दैट्स व्हाट इट इज़। तो मैं तो हमेशा से भाई सबको कहता हूँ कि अपने गाने खुद बनाओ यार, कोशिश करो, पहले सीखो, ऑफलाइन सीखो, और उसके बाद फिर कुछ अपना बना के फिर उसको अपलोड करो। लोग अप्रिशिएट अभी नहीं करेंगे, बाद में करेंगे, पर एटलीस्ट वो आप ही का एक सॉन्ग रहेगा हर हाल में, राइट। सो दैट्स माई सजेशन। एक और आपको खुशखबरी बतानी है, 2 मिनट दो मेरे को। ओके, ये मेरे को बताना है उन लोगों को जिन्होंने कॉपीराइट सबमिशन कर रखा है, अप्लाई कर रखा है डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज के अंदर, और उनको उनका जो कॉपीराइट एप्लीकेशन का स्टेटस है वो कहीं ऐसी जगह पे अटका है जिसका जहाँ से कुछ उनको आइडिया नहीं मिल रहा अब आगे क्या होगा। तो क्या होता है, सब लोगों को मैंने बताया कि स्क्रूटनी होती है, उसका क्या मतलब है, री स्क्रूटनी होती है, उसका क्या मतलब है, डिस्क्रिपेंसी आती है तो उसको कैसे आपने टैकल करना है। अब अगर किसी के साथ ऐसा होता है कि प्री हियरिंग आ जाती है या फिर हियरिंग आती है, तो फिर क्या करना है, क्योंकि वो मेरे साथ एक बार हो गया। अभी क्या हुआ कि मैंने एक कॉपीराइट एप्लीकेशन कर रखी थी जिसमें इट वाज नॉट फॉर म्यूज़िक बट फॉर कंप्यूटर कोड। तो जैसे कि आप लोग कुछ लोग जानते भी हैं कि मैं एक इंजीनियर भी हूँ, तो मैंने एक डिवाइस बनाया है जिससे कि जब बाहर अंधेरा होता है तो बाहर की लाइट अपने आप जल जाएगी, और जैसे ही सवेरा होगा रोशनी हो जाएगी तो अपने आप लाइट बुझ जाती है। इससे क्या होता है, बिजली की खपत कम होती है, और आपकी एनर्जी भी बच रही है, और पैसे भी बचते हैं, और डिवाइस काफ़ी काम का है। ह्यूमन लेबर भी बचता है कि कभी कभार खुद जाके आपको ऑन ऑफ करना है। तो ये मैंने डिवाइस बनाया था। अब इस बनाया क्या था, जिस टेक्नोलॉजी पे बेस्ड था, ये था एक माइक्रो कंट्रोलर एंड सेंसर बेस्ड टेक्नोलॉजी। अब माइक्रो कंट्रोलर सेंसर मैंने कॉपीराइट नहीं कराए हैं, उस माइक्रो कंट्रोलर के अंदर एक कोड डलता है, वो 1 पेजर कोड है, और वो कोड मैंने खुद लिखा है, तो उसको मैंने कॉपीराइट करवा लिया, उसके लिए एप्लीकेशन दी थी। तो कॉपीराइट ऑफिस में ही उनको देखते हैं ना कि सारे जो है इनकी म्यूज़िक कैटेगरी में है, एक कैसे डिस्टिंक्ट कैटेगरी में है, तो शायद उस वजह से या किसी वजह से उनको अगर पूछना हो मुझसे कि ये क्या है आपका प्रोजेक्ट, तो मैं बताने के लिए तैयार होना चाहिए। तो इसके लिए मेरे को मिली एक हियरिंग की डेट। हियरिंग की डेट पे जब मैंने क्लिक किया, मेरे पास मेल भी आया था, मैंने जब उस पर क्लिक किया तो मेरे को एक डेट मिला था और एक टाइम मिला था। उस डेट एंड टाइम के लिए मैं तैयार रहा। उस दिन मैंने छुट्टी ले रखी थी, और मैंने उस दिन खुद को तैयार रखा, पढ़ा मैं उस दिन बैठकर पूरा कोडिंग फिर से रिवाइज़ किया कि मैंने क्या क्या कोड लिखा, क्योंकि 2022 में मैंने लिखा था और 25 हो गया, तब से लेकर अब तक मैंने कितना कुछ और भी कर लिया, पर उस चीज़ के लिए भी मेरे को तैयार रहना है। तो मैंने रिवाइज़ किया सारा कुछ, हाथ से लिखे कोड और सारी चीज़ें जो मेरे को लगी कि वो पूछ सकते हैं, उन चीज़ों के लिए मैं तैयार रहा, ओवर प्रिपेयर्ड रहा कहा जाए तो। पर फिर फाइनली क्या हुआ, वो डेट आई और मैं बैठा सामने, एक वीडियो कॉन्फ्रेंस हुई, मेरे को जाना नहीं पड़ा कहीं पे, बट वीडियो कॉन्फ्रेंस हुई जस्ट लाइक हमारा गूगल मीट होता है या फिर इंटरव्यू टाइप जैसा रहता है। तो इनका एक डिफरेंट ही पोर्टल था, वो मैंने डाउनलोड करके रख लिया था, और ठीक 10 बजे था, 10:15 पे मेरी हियरिंग थी। 10 बजे मैं तैयार होके बैठ गया, और लाइट भी चली गई थी उस समय, बट मैंने फिर फ़ोन से कनेक्ट करके किस तरीके से लाइव रहना था, तो फिर
हॉटस्पॉट से मैं लाइव रहा। और फिर सर आए एक वहाँ पर, और दो तीन और कैंडिडेट्स भी थे, उनकी भी शायद सेम हियरिंग होगी, बट डिफरेंट कैटेगरीज में। तो सबको अपना अपना बताना था और डिस्क्रिपेंसी क्लियर करनी थी कि क्या है हमारा प्रोजेक्ट वगैरह। वो कुछ सर पूछते सवाल जवाब हमारी एप्लीकेशन को देखकर। तो मैंने सर को बताया कि सर ये मेरा कोड है, इट वर्क्स ऑन माइक्रो कंट्रोलर टेक्नोलॉजी। माइक्रो कंट्रोलर के अंदर जो कोड है वो मैंने लिखा है, और आप कुछ भी सवाल पूछते हैं तो मैं उसके लिए भी आंसरेबल हूँ। तो सर ने फिर मेरी एप्लीकेशन देखी और फिर उसमें देख के बताया कि कॉलम 11 में यू हैव रिटन दैट दीपा शुक्ला, और इनको आपने अलाउ किया है कि ये राइट्स दे सकती हैं आपके अलावा, तो इनका क्या रोल है आपके प्रोजेक्ट में। तो सबसे पहले मैंने माता का प्रोफाइल बताया कि वो पीएचडी डॉक्टर हैं, उसके अलावा ग्रेजुएशन इन बैचलर्स इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, देन मास्टर्स इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, देन मास्टर्स इन इकोनॉमी, और उसके अलावा आईआईएम कोलकाता की एलुमनाई रह चुकी हैं, और भी कितने कोर्सेज हैं मेरे को पूरी नॉलेज नहीं है, बट या शी इज़ डॉक्टर ऑफ फिलोसफी। और उसके अलावा उन्होंने मेरे प्रोजेक्ट में उनका क्या इंटरेस्ट है कि शी वॉज देयर थ्रू आउट वाइल आई वॉज टेस्टिंग माई प्रोटोटाइप, और कोड में भी थोड़ी बहुत क्या कैसा जा रहा है, शी वॉज देयर। कर मैं सब कुछ मैं खुद रहा था, मेरा ही इंटेलेक्ट है, बट शी वॉज देयर। मैंने उनको दिखाया कि कैसे चल रहा है। और टेस्टिंग के टाइम पे जब हमें टेस्ट लेना पड़ता है, रीडिंग्स लेनी पड़ती थी कि दिन भर में कितने ल्यूमेंस पे सेंसर जो है वो ट्रिप कर रहा है, कितने ल्यूमेंस पे ट्रिप आउट कर रहा है, कितने ल्यूमेंस पे ट्रिप ऑफ कर रहा है। सो ये सारे थ्रू आउट प्रोसेस के दौरान वो मेरे साथ थी। और उसके अलावा मैं उनको रिपोर्ट भी देता था ताकि एक कंपेनियन साथ में रहे, और इसीलिए मैं उनको राइट्स दे रहा हूँ कि अगर मेरे अलावा और कोई और राइट देने के लिए ऑथराइज है तो वो है राइट। और बाय रिलेशन या शी इज़ माई मदर। उन्होंने कहा ठीक है, ये तो बढ़िया है, पर आप एक काम और कर लो कि उनसे एनओसी लिखवा लो कि उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है इस चीज़ के अंदर, तो मैं फिर आपका प्रोसेस हो जाएगा। तो मैंने कहा ठीक है सर। फिर मैंने मदर को कॉल किया और फिर मैंने उनको बोला कि ऐसा ऐसा मेरी बात हुई वहाँ पे, और 5-10 मिनट में ही हो गया सारा काम। मैं तो ओवर प्रिपेयर्ड था कि आप और कुछ पूछेंगे तो फिर मैं दिल्ली गया, और दिल्ली मेरे को जाना ही था। मेरा भी एक और थर्ड पोस्ट ग्रेजुएट हो गया है। आई डिड पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन मार्केटिंग मैनेजमेंट फ्रॉम ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन। और फिर मैंने वहाँ पर मदर से एनओसी का मैंने जो बॉडी वो तैयार रखा था उस पर उनसे सिग्नेचर ले लिए, और फिर वो हमने स्पीड पोस्ट से भेज दिया कॉपीराइट ऑफिस। और फिर मैं कॉन्वोकेशन के बाद जब दिल्ली से आ गया वापस बैंगलोर, तो मैंने यहाँ पे देखा कि कुछ दिन के अंदर वो जब रिसीव हुआ उनको, तो मेरा जो फाइल थी वो रजिस्टर्ड हो गई। और उन्होंने ही बोला कि ऑफलाइन भेजना, क्योंकि ऑनलाइन का प्रोसीजर नहीं था। अब जब थोड़ा और डिटेल चाहते हैं तो फिर ऑफलाइन ही, अगर वो कह रहे हैं तो मेरे को ऑफलाइन ही करना पड़ा। तो ऐसे ये चीज़ हो गई। और मैं आपको दिखा सकता हूँ, ये रहा हमारा रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, और ये रहा हमारा जो सबमिटेड वर्क है। इसके ऊपर भी स्टैंप्स लग गई हैं और क्यूआर कोड वगैरह सब कुछ है। ये ही एक्चुअली माइक्रो कंट्रोलर का जो आर्डिनो माइक्रो कंट्रोलर है उसका कोड है, राइट। और आप सभी जानते हो कि ऐसे ही रजिस्ट्रेशन होता है, ऐसे सर्टिफिकेट दिखता है और ऐसे आपका वर्क जो है उस पर स्टैम्प्स लग जाते हैं, राइट। तो सक्सेसफुली हो गया ये। बहुत टाइम लगा इसमें, 2022 से 25 इतना टाइम लग जाता है सोचो। बिकॉज 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 अब आपको पता लग रहा है दिस थिंग इज़ सो क्रूशल। आप रजिस्टर करा रहे हो और आप के पास वो चीज़ है जो कि वर्ल्ड में किसी के पास नहीं है। ये ऐसा नहीं है कि बोल देता हूँ कि एक लिमिटेड एडिशन कोई स्पोर्ट्स कार है, वो बस पूरे वर्ल्ड में 10-15 ही हैं और वो उनमें से 10 में से एक आपके पास है। नहीं, पर कॉपीराइट जो है वो आप ही का है, पूरे वर्ल्ड में सिर्फ आपके पास ही है उसका।
राइट? ऐसी होती है ये चीज़। इट इज़ दैट प्रीशियस, इसलिए तब वक्त लगता है, इसीलिए इट इज़ सो इम्पोर्टेंट। और आप बुद्धिजीवी हो, दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड बौद्धिक संपत्ति, या ये आपका इंटेलेक्ट है। इट इज़ मोर प्रीशियस देन अ स्पोर्ट्स कार और एनी लग्जरी हाउस और एनीथिंग एल्स, राइट? और गर्व की बात है, एंड आई फील सो प्राउड अबाउट इट। माई पेरेंट्स, माई रिलेटिव्स, एवरीबडी, फैमिली फील्स प्राउड अबाउट इट, आई फील प्राउड अबाउट इट। और अब आप लोगों को भी मैं इनकरेज इसलिए करता हूँ कि हमारे देश में मेरे जैसे और भी लोग होने चाहिए, और आप और ऐसी बौद्धिक संपत्तियाँ बनाओ। और ऐसा नहीं है कि नहीं है, आप जाओ कॉपीराइट ऑफिस के वो वेबसाइट पर देखो, डेली कितनी सारी आती हैं, रजिस्टर होती है, लोग क्या क्या चीज़ें क्रिएट कर रहे हैं। आप वो एक बार देख सकते हो कि लोग क्या क्या बढ़िया बढ़िया अलग अलग कैटेगरीज के अंदर कुछ ना कुछ क्रिएटिव जो है उसको रजिस्टर करवा रहे हैं। तो लोगों की क्या क्या दिमाग चल रहे हैं वो देखने को मिलता है। वैसा ही कुछ आप उनसे इंस्पायर होकर कुछ अपना भी बना सकते हो। ऑलराइट, तो दैट्स व्हाट ऑल आई हैड टू से इन दिस वीडियो। तब तक अपना ख्याल रखें, और कोई क्वेश्चंस हो तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। तब तक मैं चलता हूँ। चाणक्य शुक्ला, दिस इज मी साइनिंग ऑफ। टेक केयर, बाय बाय।